अनटिल कि बोनस ना मिले। अगर बीपीएससी कहती है बोनस कहेगी तो सभी को मिलेगा, लेकिन अगर सिर्फ कोई आंसर सही करेगी तो फिर सभी को नहीं मिलेगा। जो उस ऑप्शन को टिक किए होंगे बस उसी को इसका जो है लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। समझ गए? हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जिसमें सबसे पहला ये है कि क्या पीआरटी का जो रिजल्ट है वो तो आप सभी को जैसा पता है 20 अक्टूबर तक आ जाएगा, बट इसके बाद डीवी कब होगा? क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि आप सभी का 9, 10 और 11, 12 का डीवी कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सवाल ये बनता है कि फाइनल आंसर की कब तक आएगा, जो कि क्लेम स्टूडेंट के द्वारा किया गया था। और तीसरा सवाल कि क्या फाइनल आंसर की के बाद जो है 2 से 3 अंक जो बोनस मिलना है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए आए होंगे आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आखिर आपका आंसर की जो है वो कब तक आएगा। तो देखो, आंसर की अगर हम लोग बात करें तो आपको जैसा पता है सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आ चुका है, ठीक है। और उससे आंसर की के मिलाने के बाद सभी के नंबर जो है 2 से 3 मार्क्स घट गए हैं। जो आंसर क्लेम हुए थे, ठीक है, क्या हुआ था, कुछ ऐसे आंसर थे जो कि क्लेम हुए, लेकिन वो आंसर जो है बीपीएससी ने जो है ऑलरेडी जो बीपीएससी ने दिया था उसी को सही माना। बट क्या हुआ कि फिर से आंसर की के लिए जो है आप सभी का 500 रुपया पर आंसर की को लेकर, यानी कि 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको ये था ऑब्जेक्शन करने का, ठीक है। तो इट मीन्स अब फाइनल आंसर की आपका आएगा, ठीक है। ये कब तक आएगा? तो देखो, ये आपका जो है रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आएगा 15 से लेके 25 अक्टूबर जो आपका एक्सपेक्टेड डेट आ रहा है, 15 से 20 या 15 से 25, इस बीच जिस दिन आपका 1 to 5 का रिजल्ट आएगा, क्या है, जिस दिन आपका 1 to 5 का रिजल्ट आएगा उसी दिन आपको जो है फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा, और वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं या फिर कितने मार्क्स कम हुए हैं। दूसरा सवाल ये बनता है आप सभी का कि फाइनल आंसर की के बाद जो है कितने मार्क्स बढ़ेंगे, क्या बोनस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे जो है चैलेंज किया गया है दोबारा से। जैसे आप सभी को पता है कि एक प्रश्न कौन सा था, एक सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित था। क्या था? चिपको आंदोलन से संबंधित था। और दूसरा एक क्वेश्चन बांग्लादेश वाला कुछ था, ठीक है, कुछ समथिंग बांग्लादेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, आप सभी को पता होगा। तो ये 2 ऐसे सवाल थे जो कि सवालों के घेरे में रहे हैं, और इसका आंसर एनसीईआरटी में जो स्टूडेंट ने भेजे हैं वो कुछ हद तक सही है। तो अगर एनसीईआरटी की चीज़ें 100% सही होती है तो होप सो इन दोनों का आंसर जो है आपको इसका करेक्ट मिलना चाहिए। इन दोनों का मार्क्स जो है आपको बोनस के रूप में मिलना ज़रूर चाहिए, ठीक है। बट फिर भी ये बीपीएससी डिपेंड करता है कि बीपीएससी इसको क्या मानती है। अगर इसको बीपीएससी मान लो, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल देके, यहाँ जो है 2-3 केस बनते हैं कि आपके नंबर बढ़ेंगे या फिर नंबर आपके घटेंगे। तो देखो, पहला के केस ये है कि मान लो इन दोनों को अगर वो सही मानती है बीपीएससी, तो आपके जो है क्या होंगे, 2 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। क्या होगा? 2 मार्क्स जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर बीपीएससी ने दोनों को सही माना तो 2 नंबर इंक्रीज होंगे। बट किसका इंक्रीज होगा? अगर बीपीएससी ने कहा बोनस, तब तो सभी का इंक्रीज होगा। क्या होगा? बीपीएससी ने अगर कहा कि बोनस है तो सभी का इंक्रीज होगा। बट अगर बीपीएससी जो है सिर्फ उसी का ये करेक्ट करेगी जो कि ऑप्शन को बस चेंज करेगी। जैसे मान लो वो क्वेश्चन नंबर आपका था 78, ठीक है, उसका आंसर क्या हुआ, आपने ए लगाया था, ठीक है, आपने ए लगाया सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी ने जो क्या माना, उसका आंसर 78 का सी माना, कुछ समथिंग था, नाम जो है मैं मिस कर रहा, बट 78 का आपने बीपीएससी ने जो है उसको सी माना, ठीक है। अब ए है, सी है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका एनसीईआरटी में ये कहनाम है कि इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे आपने 78 का ए लगाया और बीपीएससी ने उसका 78 का सी माना, ठीक है, और फाइनल अगर आंसर की में आंसर 78 का डी अगर आता है ओवरऑल, तो आपका ए है तो आपका तो मार्क्स ऐसे ही नहीं बढ़ने वाला, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बीपीएससी ने सी काटा, अब सी से किसी का मार्क्स, मान लो सी है, ठीक है,
सी से किसी कोई तुक्का आप सभी में से लगाए होंगे और तुक्का सही लग गया होगा, आपका 1 नंबर बढ़ा है। बट फिर क्या होगा, जैसे ही बीपीएससी इसको डी मान लेगी तो आपको 1 माइनस मार्क्स हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हो, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट ने डी लगाया था और उसका गलत था पहले आंसर, बट अब बीपीएससी ने उसको ये मान लिया तो उसका +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका नंबर मिलेगा अनटिल कि बोनस ना मिले। अगर बीपीएससी कहती है बोनस कहेगी तो सभी को मिलेगा, लेकिन अगर सिर्फ कोई आंसर सही करेगी तो फिर सभी को नहीं मिलेगा। जो उस ऑप्शन को टिक किए होंगे बस उसी को इसका जो है लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। समझ गए? तो आई होप आप लोग ये जो समझ चुके होंगे कि आपको बोनस मार्क्स कैसे मिलेंगे और +1 और +2 मार्क्स कैसे मिलेंगे। बट ये मानकर चलो कि जिन लोगों ने, एक तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित, ठीक है, इसका चांसेस है कि ऑप्शन डी भी दिया जा सकता है आंसर, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। बट जो बांग्लादेश वाला है, क्या है, एक बांग्लादेश वाला समथिंग था, ठीक है, और इसका आंसर जो है, जो आपने अब क्या लगाया होगा वो तो आपको पता, बट इसका आंसर जो है 100% ये है कि इन दोनों का बीपीएससी चेंज करेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो लेट्स सी, आपका आंसर की जो है जिस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा उसी दिन आपका आंसर की जारी हो जाएगा, बस उतने ही दिनों की बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या पीआरटी की रिजल्ट के बाद जो है वो डीवी आप सभी का कब होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल बनता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर होगा कब। तो देखो, पीआरटी रिजल्ट जो है आपका आएगा 15 से 20 या 25 अक्टूबर के बीच, ठीक है। 25 अक्टूबर आप समझ रहे हो, 25 अक्टूबर इट मीन्स दुर्गा पूजा अंत आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है दिवाली और दुर्गा पूजा के बीच का डिफरेंस करीब 15 से 20 दिनों का रहने वाला है, ठीक है। अगर आपका क्या है, अगर आपका नवंबर के फर्स्ट वीक तक क्या है, सॉरी अक्टूबर के लास्ट वीक तक अगर बीपीएससी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया डीवी से संबंधित, ठीक है, तो आप मान कर चलो कि अब जब आपका जो डीवी होगा वो सीधे छठ पूजा के बाद होगा। क्या होगा? छठ पूजा के बाद होगा। अगर अक्टूबर लास्ट तक डीवी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि इस दिनों डीवी होगा तो सीधे छठ पूजा के बाद होगा, ठीक है। और दूसरा बात, बीपीएससी तो डीवी अगर करेगी ही करेगी, लेकिन इसके बाद शिक्षा विभाग जो है ये भी अपने तरफ से डीवी करेगा। जैसा कि आपको पता है शिक्षा विभाग भी डीवी करने वाला है। और शिक्षा विभाग क्या है, एक पोर्टल बनाया जा रहा है। क्या है? शिक्षा विभाग के द्वारा जो है वो एक पोर्टल बनाया जा रहा है, ऑनलाइन पोर्टल। वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे डिटेल जो है वहाँ अपलोडेड रहेंगे, ठीक है। जब भी आपने फॉर्म भरा, आपने क्या चेंज किए फॉर्म में, किस समय क्या चेंज किया, वो सारा कुछ वहाँ अपलोडेड रहेगा। कौन सा सर्टिफिकेट आपने लगाया, ये सब कुछ वहाँ रहने वाला है। आपका ज्वाइनिंग डेट कब हुआ, ज्वाइन आप कब किए, ये सब कुछ वहाँ रहेगा। प्लस आपको नियुक्ति पत्र जो है, जो कि हो रहा था कि गांधी मैदान से शायद दिया जाएगा, अब इस चीज़ को चेंज करके हो रहा है कि इसको पोर्टल पे ही दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ जिलावार जो आपका विद्यालय आवंटन है वो भी आपके पोर्टल के द्वारा ही करा जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। जैसा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा। और उस अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप एक तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, ठीक है। और दूसरा आप जो है क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे कि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।